हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स के 500 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों आज पार्ट 3 वीडियो जानने वाला है। ठीक है दोस्तों, यह पार्ट 3 वीडियो है दोस्तों, यानी कि मैंने फिजिक्स के 500 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है दोस्तों, उससे पहले मैंने दोस्तों दो वीडियो बना दिया 35 ऑब्जेक्टिव करके। अगर आप लोग दोस्तों इस वीडियो को नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। मैंने दोस्तों आपसे वादा किया दोस्तों 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने का। ठीक है, फिजिक्स का दोस्तों 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो देंगे, जो कि पहले से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में नहीं पूछे गए, लेकिन दोस्तों 2022 एग्जाम में पक्का पूछे जाने की संभावना है। इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ पर इसमें नहीं लिखा गया है कब पूछा गया है। मैंने इसलिए दोस्तों इसमें नहीं लिखा क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो केवल क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को ही याद रखते हैं। मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आप लोग ऐसा करें। मैं चाहता हूँ दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ये भले एग्जाम में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है, लेकिन ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए लेकिन पक्का एग्जाम में पूछे गए, पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, मेरी बातों को समझो दोस्तों। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि नहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें नहीं लिखे गए। और ये दोनों क्वेश्चन पहले से एग्जाम में पूछे गए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, वीडियो को स्टार्ट करो। उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से दोस्तों सब लोग जानते हैं और सब्जेक्ट की तैयारी कराएं दोस्तों, महानिचोड़ तैयारी कराएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो दोस्तों। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर दोस्तों क्वेश्चन करा कि कूलॉम बल होता है। देखिए कूलॉम बल जो होता है दोस्तों वो कैसा बल होता है? केंद्रीय बल होता है, विद्युत बल होता है, कि दोनों होता है, कि इनमें से कोई नहीं होगा? बतलाइए दोस्तों। सब लोग कमेंट करके, पहले से आंसर पता हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा इसका और उसका आंसर क्या होगा। तो बतलाइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। कूलॉम बल होता है दोस्तों वो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों ही होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जो हो जाएंगे दोस्तों। कूलॉम बल जो होता है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होते हैं, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेरा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जवाब, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो देंगे। तो सभी लोग दोस्तों आंसर कमेंट करते रहना। चलिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? देखिए एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है दोस्तों वो क्या होता है? देखिए यह क्वेश्चन दोस्तों 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इसका बतलाइए 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। बतलाइए इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे। एप्सिलॉन नॉट का दोस्तों यानी एप्सिलॉन जीरो का या एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है दोस्तों फैराडे बटे मीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दोस्तों। एफएम इनवर्स दिया गया है, यानी कि फैराडे बटे मीटर दिया गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो देंगे। एकदम दोस्तों पहले से आंसर पता हो तो एकदम निचोड़ करके ऑप्शन दे दीजिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आंसर पहले से पता हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट करना और कमेंट करके बतलाना 35 ऑब्जेक्टिव में से आपको पहले से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 35 करके दोस्तों मैं 500 ऑब्जेक्टिव आपको दे दूंगा दोस्तों। जितना वीडियो लगे मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कम से कम वीडियो में आपको एकदम दोस्तों 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का महामैराथन क्लास दे दिया जाए। ठीक है दोस्तों, सब लोग जानते हो केमिस्ट्री का भी 400 ऑब्जेक्टिव मिलने वाला आप लोग को दोस्तों, हिंदी इंग्लिश और मैथ के भी मिलने वाले हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कहता है दोस्तों एक कूलम आवेश बराबर दोस्तों क्या होता है कि एक कूलम आवेश बराबर कितने ESU के बराबर होता है। तो आप लोग दोस्तों कभी भी गलती मत करना, यहाँ पर गलती कर दो पर एग्जाम में नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक कूलम आवेश बराबर 3 गुना 10 टू दी पावर 9 होता है दोस्तों एक कूलम आवेश बराबर, यानी कि एक कूलम आवेश बराबर जो होता है दोस्तों 3 गुना 10 टू दी पावर 19 कोई यहाँ पर दोस्तों ESU होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखना दोस्तों, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों यह क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ये सही मात्रक क्या होता है। देखिए मुझे दोस्तों पता था पिछला बार कि मुझे यह क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछेगा जाएगा, लेकिन ये पक्का दोस्तों वैसा हुआ मेरे हिसाब से, यानी कि कूलम मीटर होगा दोस्तों, सेंटीमीटर नहीं। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का ये सही मात्रक जो होता है दोस्तों कूलम गुना मीटर होता है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव का ये सही मात्रक जो होगा दोस्तों वो कूलम गुना मीटर होगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सही उत्तर यह 2021 के एग्जाम में पूछा, यानी कि इस बार के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो समझिए दोस्तों इस पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा दोस्तों, आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटिया को प्रेस कर देगा, यानी कि ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर देगा दोस्तों, ताकि आपका दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन दोस्तों आपके चैनल पर चला जाएगा, जिससे दोस्तों आप आकर के यहाँ पर अध्ययन कर सकते हो।
चलिए गॉस का नियमानुसार क्या होता है देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भले एक बार एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन मैंने क्या बोला दोस्तों, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि पक्का एग्जाम में पूछे जाने की संभावना, उन्हीं क्वेश्चनों में से ये है दोस्तों गॉस का प्रमेय। ये दोस्तों गॉस का प्रमेय 5 नंबर पूछ जाए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा है कि फाई ई बराबर दोस्तों क्या होता है, इनके फाई बराबर गॉस का प्रमेय जो होता है दोस्तों, इसके बराबर जो स्क्वायर होता है दोस्तों क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, भाई उसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों फाई ई दिया गया, फाई ई बराबर क्या दिया गया दोस्तों, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट दिया गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। यानी कि गॉस के नियम अनुसार जो होगा दोस्तों फाई ई बराबर जो हो जाएंगे वो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो एक एक ऑब्जेक्ट दोस्तों आप लोग याद कर लो एकदम, एक एक नंबर आपको ले दोस्तों, एक एक नंबर का बोनस साबित करेगा। अब बूंद बूंद से दोस्तों तालाब बनता है, बूंद बूंद से आपका दोस्तों 80% से 19% स्कोर जाएगा। तो यही कहना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखो, सारा क्वेश्चन याद कर लो, बस यही कहना चाहूंगा। चलिए किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखे दोस्तों, पीडीएफ कैसा मिलेगा ये भी सभी अंत में बतलाऊंगा। अब ये फालतू में कमेंट आप लोग ना करना, ठीक है, आप लोग पढ़ाई पर फोकस करना, ठीक है ना। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, देखिए जब भी किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा, क्या दोस्तों किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी दोस्तों, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो शून्य हो जाएगी। कभी भी दोस्तों एक मत माना नहीं, स्थिर होगा नहीं दोस्तों, नाना शून्य होगा हमेशा। क्या तो किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो शून्य होती है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों विद्युत विभव का इस समय मात्रा क्या होता है, देखिए विद्युत विभव बराबर दोस्तों क्या होता है, बी बराबर W/Q। इसका दोस्तों बीमा में निकाल सकते हो, इसका दोस्तों बीमा सब लोग जानते हो कि कार का ml² 3 होता है दोस्तों, और Q का 80 होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पूछे मुझसे ए सही मात्रा है, तो आप लोग यहाँ पहले ध्यान दो, विद्युत विभव का ए सही मात्रा पूछा है, विद्युत विभव पूछे, विभवांतर पूछे, ये दोनों में दोस्तों वोल्ट हो जाएंगे। देखिए किस किस स्थिति में वोल्ट मात्रक होता है, विद्युत विभव पूछेगा, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछेगा, और विभवांतर पूछेगा, और विद्युत वाहक बल पूछेगा दोस्तों। ये तीनों स्थिति में इसका जो मात्रक होता है वो दोस्तों वोल्ट होता है, ठीक है, इससे आप लोग याद रखना। अगर विद्युत धारा का ऐसे मात्रक पूछेगा तो एम्पियर तो होगा ना, प्रतिरोध का ओम होता है ये भी नहीं होगा, आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है ये भी नहीं होगा। तो विद्युत भी यहाँ पर दोस्तों विभव का मात्रक जो होगा वो वोल्ट हो जाएगा, विद्युत वाहक बल पूछेगा तो वोल्ट होगा, विभवांतर पूछेगा तो वोल्ट होगा। ये तीनों स्थिति में दोस्तों मात्रक क्या हो जाएंगे, वोल्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का विद्युत विभव बराबर दोस्तों क्या होता है, देखिए मैंने अभी आपको बतलाया, अपन ने अभी दोस्तों आपको बतलाया विद्युत विभव क्या होता है। देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछा जाता है, विश्वास नहीं होता है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लो। जब या तो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व कराऊंगा, यानी कि पिछले बैचों का दोस्तों जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आप लोग वहां से देख लेना दोस्तों कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए V बराबर दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि V बराबर दोस्तों W/Q होता है, यानी कि किया गया कार्य बटा आवेश होता है, किया गया कार्य W और आवेश दोस्तों Q होता है, यानी कि विद्युत विभव बराबर दोस्तों W/Q होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया दोस्तों। यही विद्युत विभव का परिभाषा, किया गया कार्य बटा आवेश दोस्तों का अनुपात को विद्युत विभव लिख दोगे तो पक्का 2 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों आपको। अगर दोस्तों आपको नहीं आ रहा विद्युत विभव का परिभाषा तो कुछ नहीं कीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया लिख दीजिए कि किया गया कार्य, किया विद्युत विभव उसे कहते हैं जिसमें दोस्तों किया गया कार्य और बटा आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इतना भी लिख दोगे दोस्तों तो आपको मास्टर साहब उनहार होंगे, वो समझते होंगे V बराबर W/Q का फॉर्मूला जानता है ये चाहे तो पक्का ये दोस्तों जानते होंगे, तो पक्का है दोस्तों। अगर नहीं आएगा तो ऐसा ही करना, आपको 2 मार्क्स पक्का दे दिए जाएंगे। और ये भी दोस्तों सूत्र लिख देना, ये वाला V बराबर W/Q एकदम पक्का है कि दोस्तों आपको 2 में 2 मार्क्स मिलेंगे। चलो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारिता का ऐसे मात्रक क्या होता है, बताइए। वोल्ट तो दोस्तों विभवांतर का मात्रक होता है, या दोस्तों न्यूटन तो सब लोग जानते हैं किसका मात्रक है, ठीक है, बल का। और दोस्तों फैराड किसका मात्रक, एम्पियर तो विद्युत धारा का मात्रक होता है, यानी कि दोस्तों फैराड हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है दोस्तों जो 2021 के एग्जाम में पूछा गया, यानी कि इस बार के एग्जाम में पूछा गया, इतना इजी क्वेश्चन। तो आप लोग समझिए दोस्तों, आपका बारी आएगा तो आपके बारे में भी एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन है, इजी पैटर्न पर चला जाएगा। तो विद्युत धारिता का मात्रक जो होगा दोस्तों वो फैराड होगा, यानी कि फैराड दोस्तों जो मात्रक होगा विद्युत धारिता का मात्रक होगा। देखिए इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगर दोस्तों आपको पहले से आंसर नहीं पता हो तो मैं आशा करूंगा एक एक क्वेश्चन याद करने की कोशिश करो, और दोस्तों आपको आंसर पता होंगे वही स्टूडेंट को जो रेगुलर क्लास करते हैं। अगर आप दोस्तों रेगुलर क्लास नहीं करो तो रेगुलर क्लास
करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन चैप्टर वाइज में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो आप लोग दोस्तों रेगुलर स्टूडेंट हो बिल्कुल जानते होंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है दोस्तों सभी स्टूडेंट को जो होता है दोस्तों माइंड में डाउट प्रोडक्ट ले लाता है दोस्तों, डाउट कर देता है मन में दोस्तों 50,000 ओम होगा कि 10,000 ओम होगा कि 1,000 ओम होगा कि 10 ओम होगा। तो आप लोग दोस्तों कभी भी मत बोलना 50,000 ओम होता है, यानी कि मानव शरीर के दोस्तों शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है, मानव शरीर का स्वास्थ्य मानव शरीर होगा दोस्तों, उसका जो विद्युत प्रतिरोध होगा वो 50,000 ओम होगा। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट जो होगा दोस्तों 50,000 ओम होगा जो दोस्तों मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध होगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या है कि विद्युत वाहक बराबर दोस्तों V बराबर WI होता है, ठीक है, ये सब लोग जानते होंगे। अब विद्युत विभव में भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों पहले ध्यान दो, WI होता है दोस्तों, पहले यहाँ देखो W का यानी कि कार्य का बीमा क्या होता है, तो ML दोस्तों, ठीक है, L² T के पावर -2 और बाटा में दोस्तों AT, ठीक है दोस्तों। ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये टी वाला दोस्तों है, तो ये भी ऊपर में माइनस में जाएगा तो माइनस माइनस पार हो जाएंगे, यानी कि -3 हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि पावर -3 हो जाएंगे, यानी कि ML² हो जाएंगे, ML² T के पावर -3 हो जाएंगे दोस्तों, और A इनवर्स हो जाएंगे। देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दोस्तों दिया है, ML² T के पावर -2 A इनवर्स ऑप्शन नंबर में दिया गया। देख सकते हो दोस्तों ML² T के पावर -2 A इनवर्स, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। आई होप दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अगर विद्युत विभव का ही पूछेगा दोस्तों इसका बीमा तो यही होगा, विभवांतर का पूछेगा तो यही होगा, और दोस्तों विद्युत वाहक बल पूछेगा तो यही होगा, और दोस्तों मात्रक भी यही होता है, यानी कि वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल विभवांतर या दोस्तों कोई भी हो, यहाँ पर मात्रक वोल्ट ही होता है। तो आप लोग मेरी बातों को समझिए और एक नंबर कंप्लीट कीजिए। प्रतिरोध का दोस्तों व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है देखिए दोस्तों, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को जानना आप लोगों को जरूरी है, एकदम बहुत जरूरी है। क्यों? तो दोस्तों देखिए, प्रतिरोध बराबर दोस्तों सब लोग जानते हो प्रतिरोध का एक दोस्तों मात्रक होता है ओम, तो दोस्तों चालकता का प्रतिरोध उसके विपरीत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध के व्युत्क्रम को पूछा है, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को दोस्तों चालकत्व कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए, किस धातु को गर्म करने पर उनका प्रतिरोध जो होता है दोस्तों उसके क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज कर देगा कि इंक्रीज कर देगा, क्या परिवर्तित हो जाएगा कि नॉन, बताइए दोस्तों किस धातु को गर्म करने पर उनका प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, बताइए सभी स्टूडेंट बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो देंगे। तो किसी धातु को गर्म करने पर उनका प्रतिरोध जो होता है दोस्तों वो इंक्रीज कर देता है, यानी कि दोस्तों बढ़ जाता है। किसी धातु को गर्म करेंगे तो उनका जो रिएक्टेंस होगा दोस्तों प्रतिरोध होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, उत्तर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए, एक बार बराबर दोस्तों क्या होता है कि एक क्वेश्चन एक बार भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन मैं कहता हूँ दोस्तों पक्का ये क्वेश्चन पक्का एकदम एग्जाम में पूछेगा। 2021 में तो दोस्तों 2022 में एकदम पक्का समझिए, हो सके तो सेंटर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, एकदम 100% करे हैं कि ऐसा क्वेश्चन दोस्तों पक्का एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्यों देंगे। एक वाट बराबर दोस्तों जो होता है 1/1 जूल प्रति सेकंड होता है, यानी कि 1 जूल प्रति सेकंड होता है, यानी कि जूल प्रति सेकंड होता है दोस्तों, ठीक है, जूल प्रति सेकंड होता है 1 वाट बराबर। तो आप लोग इसे याद रखना दोस्तों, कभी भी मत भूलना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने वाला पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आशा करूंगा एक भी क्वेश्चन को आप लोग दोस्तों मिस नहीं करोगे, एकदम ऐसा ही टाइप पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जूल प्रति सेकंड हो जाएंगे दोस्तों 1 वाट बराबर। चलिए दोस्तों, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर कहीं पर कुछ और कहीं पर कुछ देखने को मिलता है, लेकिन इसका मैं सही आंसर बतलाऊंगा। चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है दोस्तों कैसी होती है, समरूप होती है कि त्वरित होती है कि अपसरित होती है कि नान अपसरित होती है, बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए, पहले चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति होता है दोस्तों कहीं पर समरूप, कहीं पर त्वरित, कहीं पर अपसरित, कहीं पर नान अपसरित। तो मैं यहाँ पर सही आंसर बतलाऊंगा दोस्तों, आप लोग कभी भी मत बोला, एकदम सही आंसर बतलाऊंगा। चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है दोस्तों समरूप कभी भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, ना ही त्वरित होगा दोस्तों। ज्यादातर बुक में आपको त्वरित देखने को मिलेगा, लेकिन ये गलत जवाब है। लेकिन दोस्तों आप लोग याद रखना, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है दोस्तों वो अपसरित होती है, ठीक है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है दोस्तों वो अपसरित होती है। ये आप लोग दोस्तों बुक में भी आपको दिखला सकता हूँ। आप लोग दोस्तों क्या करना, आलोक का बुक होगा दोस्तों, ठीक है, भारतीय वन का, ठीक है दोस्तों, बुक गैस पेपर नहीं बुक होता है, उसमें भी आप लोग देख लेना दोस्तों, उसमें किताब में भी दिया हुआ है चालक के अंदर
इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होता है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा दोस्तों। मैं यहाँ पर रटवाने नहीं आता दोस्तों, अगर मुझे रटवाना होता तो तुम्हारे दिमाग का चला जाता, लेकिन ये गलत जवाब है दोस्तों। अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग अपसरित मानना, ठीक है ना दोस्तों। चालक कण इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है, इससे आप लोग याद रखना दोस्तों, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए, सांड के प्रयोग में धारा मापे सुग्राह्यता क्या होता है दोस्तों? सांड के प्रयोग में धारा मापे की सुग्राह्यता क्या होती है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। सांड के प्रयोग में धारा मापे की सुग्राह्यता क्या होता है? घाट जाते हैं, बाहर जाते हैं, अपवार्तित और नानावधित जाएंगे। तो सांड के प्रयोग में धारा मापे की जो सुग्राह्यता होती है दोस्तों, डिक्रीज कर जाती है, यानी कि घाट जाती है। तो आप लोग यहाँ पहले ध्यान दो दोस्तों, कहा था कि सांड के प्रयोग में धारा मापे की सुग्राह्यता क्या होती है? तो डिक्रीज कर जाती है, घाटती है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सांड के प्रयोग में धारा मापे की जो सुग्राह्यता होती है दोस्तों, वो घाट जाती है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को दोस्तों एकदम एक एक नंबर के लिए एकदम पढ़ो, एकदम दोस्तों एकदम समझो, बूंद बूंद से तालाब बढ़ेगा, उसी तरह से दोस्तों एक एक नंबर से आपका दोस्तों नंबर इंक्रीज करेगा। तो निकल दोस्तों कैसा पदार्थ है, बताइए निकल कैसा पदार्थ है? निकल पूछेगा दोस्तों या लोहा पूछेगा, दोनों दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ ही होते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, लोहा और निकल दोनों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर दोस्तों तांबा पूछेगा तो पात्र चुंबकीय होगा। ठीक है, तांबा अगर पूछे जाएगा दोस्तों तो पात्र चुंबकीय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर निकल पूछा तो लौह चुंबकीय हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा? लौह चुंबकीय। अगर यहाँ पर पूछ देता लोहा तो लौह चुंबकीय ही हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका दोस्तों शब्दों में व्याख्या नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूँ, शब्दों में व्याख्या नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर आ गया तो 0 डिग्री मार दीजिए। मैंने दोस्तों ये जो क्वेश्चन होता है टेलीग्राम पर क्विज में भी मैंने डाला है, तो आप लोग दोस्तों कुछ होनहार स्टूडेंट होंगे, अगर गलती भी किए होंगे तो याद कर लिए होंगे और यहाँ पर आंसर दे रहेंगे। अगर यहाँ पर याद नहीं किया रहेगा दोस्तों तो गलत कर दो एग्जाम में। मान लीजिए यहाँ पर आप गलती कर दीजिए, पर एग्जाम में मत गलती करना। मान लीजिए दोस्तों सपोज डेट आपने दोस्तों टेलीग्राम पर उसका सही आंसर है तो गलत आंसर दिएगा, मान लीजिए गलत दिए तो आपने याद कर लिया, तो आप लोग सही जानते होंगे दोस्तों, तो उसका सही आपने आंसर दे दिया। लेकिन यहाँ पर आप लोग दोस्तों यहाँ पर बतलाओ, अभी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्यों देंगे? देखिए यहाँ पर आपको पता नहीं है तो एग्जाम में पक्का दोस्तों गलत मत करना। यहाँ पर मैं आपको आंसर बतला देता हूँ, लेकिन गलत एग्जाम में मत करना। कहता है कि चुंबकीय विषुवत रेखा, जहाँ भी विषुवत रेखा का बात आएगा दोस्तों, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नामान कोण का मान, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नामान कोण का मान 0 डिग्री होता है। देखिए दोस्तों, कुछ स्टूडेंट होंगे दोस्तों जो टेलीग्राम पर दोस्तों जो होता है मेंटी जो क्विज होता है दोस्तों, ठीक है, क्विज कहता है, उसमें आंसर दिए होंगे। अगर वहाँ दिए होंगे दोस्तों तो यहाँ तक दोस्तों वहाँ गलती किए होंगे तो यहाँ पे सही भी कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट होंगे जो याद कर लिए होंगे, तो कुछ किसी चुंबकीय दोस्तों जो था चुंबकीय विषुवत रेखा पर नामान कोण का मान 0 डिग्री होगा। अगर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर पूछेगा तब 90 डिग्री होगा दोस्तों। इससे आप लोग याद रखना, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैंने दोस्तों इंक्लूड कर दिया, तो इससे आप लोग याद करना। चुंबकीय ध्रुव पर पूछेगा तो 90 डिग्री, इससे भी याद रखना। विषुवत रेखा पर पूछेगा तो 0 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों क्या पूछा है, तो विषुवत रेखा पर पूछा है तो 0 डिग्री हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन का है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। पृथ्वी के देखिए दोस्तों यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नाती कोण का मान क्या होता है? यहाँ पर दोस्तों विषुवत रेखा पर नामान कोण का मान पूछा था। ठीक है दोस्तों, विषुवत रेखा पर 90 डिग्री का मान पूछा था दोस्तों, विषुवत रेखा पर नामान कोण का मान। यहाँ पर पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव पर पूछा तो 90 डिग्री सेलेक्ट कर दीजिए। यानी कि दोस्तों पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर देखिए दोस्तों यहाँ पर चुंबकीय ध्रुव आ रहा है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नामान कोण का मान 90 डिग्री होता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्लीज यहाँ पर गलती कर दो दोस्तों, पर एग्जाम में गलती मत करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है एकदम इजी पैटर्न पर। आप लोगों को कुछ नहीं करना दोस्तों, वीडियो को एक लाइक दे, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर ले दोस्तों। इसका आपको पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर दूंगा, टेलीग्राम का दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से ज्वाइन हो जाए। पहले इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, एकदम वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको दोस्तों, लेक्चर वीडियो सुनने से ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए एजुकेशन लेक्चर चैनल का भी नाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 20 नंबर। देखिए ये भी क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन का टाइप किया उतना कम है। कहता है कि किसी चुंबकशीलता अधिक होती है, किसी चुंबक की दोस्तों चुंबकशीलता अधिक होती है, या तो किसी चुंबकशीलता अधिक होती है। देखिए किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है, बताइए दोस्तों। अनुचुंबकीय की पार्थ चुंबकीय की लौह चुंबकीय की, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्यों है कि नन ऑफ दिस। बताइए दोस्तों, सब लोग बताइए, मैं आशा करूँ सब लोग बताएंगे।
देखिए दोस्तों, कल ही के वीडियो में मैंने बतलाया था कि प्रतिचुंबकीयों की दोस्तों जो होती है चुंबकशीलता कम होती है, लेकिन यहाँ पर पूछा किसकी चुंबकशीलता अधिकतम होती है, अधिक होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, लौह चुंबकीय होता है। राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी कि किसकी चुंबकशीलता होती है वो अधिक होती है। तो बतलाइए लौह चुंबकीय, अगर काम पूछता तो प्रतिचुंबकीय। आप लोग आशा करेंगे कुछ ऐसे स्टूडेंट होगा मेरी बातों को एक एक बातों को याद करेंगे और 2022 में धमाल मचा कर आएंगे एकदम दोस्तों। इसी टाइप पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, जब एग्जाम के अंत में आएगा दोस्तों तब आप लोगों की आंखें खुलेगी। कुछ लोगों को आंख खुल गया होगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन को याद करते जा रहे होंगे। अगर आप लोग दोस्तों याद नहीं करें तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। तो आज से दोस्तों, आज से समझिए आपका दोस्तों दिन हो गया। तो आप लोग आज से मेरे वीडियो को, सारे वीडियो को दोस्तों देखिए, प्ले लिस्ट में जाकर के अध्ययन कीजिए। सारा पीडीएफ को दोस्तों आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है बताइए, इसका करेक्ट आंसर। देखिए, रेगुलर स्टूडेंट एकदम धमाल है, कमाल मचा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, लाजवाब बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर भी क्वेश्चन है जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए, वहां से भी जाकर के देखे होंगे, वहां पर दोस्तों धमाल नहीं कमाल मचाइए। बताइए वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? धनात्मक होते, ऋणात्मक होते, शून्य होती है। देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट देखिए धनात्मक ऋणात्मक का बात है तो धनात्मक मानेंगे, ऑप्शन से तो देखने की कोशिश भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं आशा करूंगा दोस्तों, वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो शून्य होती है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति भी शून्य होती है। देखिए दोस्तों, निर्वात का चुंबकीय प्रवृत्ति या वायु का चुंबकीय प्रवृत्ति दोनों का शून्य होता है। दोनों दोस्तों एक एक क्वेश्चन है 2021 के क्वेश्चन में, या दोस्तों 2021 का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा गया। देखिए दोस्तों, मैं जो पढ़ाता हूँ वो पक्का एग्जाम में आता है, देख सकते हो। मैं बोल देता हूँ यहाँ से वहां से क्वेश्चन आया। ये दोस्तों किताब से मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। किताब होता है दोस्तों, उसमें मैंने पढ़ के निकाला है। यानी कि दोस्तों जब मैं पढ़ के निकाला हूँ तो समझिए आपको एग्जाम में भी पढ़ कर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे दोस्तों सारा नोट्स को आप लोग तैयार कर लो दोस्तों, सारा क्वेश्चन याद कर लो आपसे, क्योंकि एग्जाम में मेरे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में लाने वाले हैं दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि आधा यूट्यूबर का नहीं लड़ेगा, लेकिन मैं दोस्तों कहता हूँ कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्टिव पक्का लड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मैंने जो क्वेश्चन तैयार किए तो वो अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप लोगों को विश्वास नहीं होता दोस्तों, सेंटअप का एग्जाम जो होगा उसमें देख लेना, या तो इंटरनेट मॉडल पेपर जारी होगा वो देख लेना दोस्तों। 2 बार आपको मौका दिए जाएंगे, आपको दोस्तों एग्जाम होने से पहले, यानी कि 2022 का जो आप लोगों का एग्जाम होगा दोस्तों, 2 चांस मिलेंगे। आप मेरे क्वेश्चन को कैसे परख सकते हो कि एग्जाम में आता है कि नहीं, किस प्रकार सेंटअप एग्जाम में पूछेगा उससे, और इंटरनेट मॉडल पेपर में पूछेगा उससे। आप लोग वहां से अंदाजा कर लेना दोस्तों 2022 में किस पैटर्न पर मेरे क्वेश्चन लाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, ठंडा करने पर चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है? चुंबक का मतलब इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है? ठंडा करने पर चुंबकीय पदार्थ का चुंबकन क्या होता है? बताइए सभी स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे? तो दोस्तों डिक्रीज का इंक्रीज कर देगा, ठीक है। ठंडा करने पर चुंबकीय पदार्थों का चुंबकन जो होगा दोस्तों डिक्रीज कर देंगे, बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी देंगे। देखिए चुंबकन का इससे आता है, जब भी पूछेगा दोस्तों तो आप लोगों को एकदम एक बात दोस्तों ठान लेना है। क्या ठान लेना है? कि एम्पियर बटा मीटर ही होता है दोस्तों, एम्पियर मीटर नहीं होता। एम्पियर बटा मीटर यानी दोस्तों एम्पियर बटा मीटर यानी कि एम्पियर मीटर इनवर्स होता है। इससे आप लोग याद रखना दोस्तों, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। चुंबकन का दोस्तों या चुंबकीय तीव्रता पूछेगा तो एम्पियर बटे मीटर होता है, यानी कि एम्पियर मीटर इनवर्स होता है। तो इससे आप लोग दोस्तों याद रखना, एकदम वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पक्का एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आप लोग इससे याद रखना दोस्तों, एग्जाम में नहीं भले पूछा गया, लेकिन मेरे दिमागों में दोस्तों दिल दिमागों में कहता है कि ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों देख लेना, हो सके तो सेंटअप एग्जाम है, या तो इंटरनेट मॉडल पेपर है, या तो कोई एग्जाम में पक्का ये पूछ देगा। अगला एग्जाम है दोस्तों, तब मुझे लगता है कि क्वेश्चन ये का मैंने पहले ही बोल दिया दोस्तों कि कुछ क्वेश्चन ऐसे जो एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन मेरा कहता दिल की पक्का एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो पक्का दोस्तों समझ लीजिए। चलिए बात की चुंबकीय प्रवृत्ति सुनो चाहिए दोस्तों, यह भी क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। इसके दोस्तों घुमा के पूछेगा कि ये दोस्तों वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? निर्वात या वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य ही होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। यानी कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है दोस्तों वो शून्य होती है। इस बार के एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा दोस्तों, सारा क्वेश्चन याद कर ले, मैं इतने में खुश हो जाऊंगा। चलो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का है स्व प्रकात्व। देखिए दोस्तों स्व प्रकात्व प्रकात्व या दोस्तों कुछ भी पूछेगा तो हिंदी इसका मात्रक होगा। स्व प्रकात्व पूछेगा या प्रकात्व पूछेगा, इसका मात्रक जो होगा वो हिंदी होगा। विद्युत यहाँ पर दोस्तों विद्युत फ्लक्स का विवरण होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, यहाँ पर दोस्तों विद्युत क्षेत्र का छोटा मात्रक गॉस होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा? स्व प्रकात्व का इससे मात्रक हेनरी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। धातु का प्लेट का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? देखिए धातु के प्लेट का प्रतिरोध क्या होता है? सर सब लोग बताए इसका करेक्ट आंसर क्या है?
चलिए तो देख रहा हूँ दोस्तों किस लोगों का आंसर सही आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर देख रहा हूँ, चलिए धातु के प्लेट का प्रतिरोध जो होता है दोस्तों वो कितना होता है। धातु के प्लेट का प्रतिरोध बहुत क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है, शून्य होता है। तो दोस्तों शून्य तो होगा नहीं, बहुत पूछा है, तो बहुत कम होता है, यानी कि धातु के प्लेट का प्रतिरोध बहुत कम होता है, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलो दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का है, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत आधारित है। देखिए चौक कुंडली का दोस्तों जो कार्य सिद्धांत आधारित है वो किस पर आधारित है, संवेग संरक्षण पर आधारित है कि स्व प्रेरण की, नॉन प्रेरण की। यहाँ पर राइट आंसर क्यों देंगे, तो आप लोग दोस्तों याद रखना चौक कुंडली का जो कार्य सिद्धांत है यह दोस्तों स्व प्रेरण पर आधारित है। पूछा नहीं गया क्वेश्चन, लेकिन पक्का पूछेगा एकदम 100% दोस्तों दबा इससे क्वेश्चन एकदम पक्का एग्जाम में पूछे जाएंगे। और चौक कुंडली का शक्ति गुणांक शून्य होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो आप लोग मिस मत करो, ये सारा क्वेश्चन एकदम मेरे दी हुई क्वेश्चन है। चलिए संधारित्र का शक्ति गुणांक देखिए दोस्तों, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक या संधारित्र का शक्ति गुणांक दोनों में दोस्तों स्थितियों में शून्य होता है। ठीक है, संधारित्र का शक्ति गुणांक पूछेगा दोस्तों या तो चौक कुंडली का शक्ति गुणांक पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने दोस्तों किताब से आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं जो आपके सामने दोस्तों रूबरू है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख करके अपने दोस्तों सफलता को परख सकते हो। संधारित्र का शक्ति गुणांक शून्य होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को भी आप लोग शेयर करो, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है दोस्तों, आपके लिए सिर्फ एग्जाम के लिए दोस्तों 2022 के लिए कि 80 से 90% आप कैसे स्कोर प्राप्त कर सकते हो। मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ दोस्तों 80% 90% कैसे लाएं। मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा जो पढ़ते हो वो याद रखो, पक्का 80 से 90% डाल ये नहीं कहूँगा ऐसे उसे पढ़िए। आप लोगों को यही कहना चाहूँगा जितना भी पढ़ा था वो याद कर लीजिए, बस यही मेरा दोस्तों खुशी है। चलिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करेगा वो क्या कहलाएगा, तो दोस्तों जाहिर सी बात है डायनोमो कहलाएगा। अगर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा में पड़ेगा बदलेगा तो मोटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में पूछा है तो डायनोमो हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यह दोस्तों क्लास 10 में पढ़े होंगे। ठीक है, यह क्लास 10 में पूछा गया क्वेश्चन है। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सा है, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण दोस्तों क्या है बताइए, सभी स्टूडेंट क्या हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। तो दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण जो होगा दोस्तों वो माइक्रो तरंग हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण जो होगा वो माइक्रो तरंग हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए तरंग धारा का मान अधिकतम होता है तो दोस्तों क्या होता है, रेडियो तरंग। तरंग धारा का मान अधिकतम है किसका, रेडियो तरंग का, या दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रेडियो तरंग एक्स किने परावैंगिक किने, बताइए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होंगे। तरंग धारा का मान अधिकतम जो होता है दोस्तों वो रेडियो तरंग का होता है और सबसे कम गामा किने। ठीक है दोस्तों, तो मेरी बातों को समझिए दोस्तों। तरंग धारा सबसे कम पूछा तो रेडियो तरंग, यहाँ पर आप लोग याद रखो अधिकतम पूछा है रेडियो तरंग हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलो दोस्तों प्रकाश के तरंग अनुप्रस्थ होता है, पौष्टिक आता है। प्रकाश का अनुप्रास्त तरंग दोस्तों पौष्टिक आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रकाश का अनुप्रास्त तरंग दोस्तों जो पौष्टिक आता है वो किसको पुष्टि करता है, तो आप लोग दोस्तों कभी मत भूलना, यहाँ पर भूल जाओ पर एग्जाम में मत भूलना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, कई बार इसका आंसर बतला दिया हो तो सब लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को क्या लगता है। तो प्रकाश का अनुप्रास्त तरंग दोस्तों पुष्टि करता है, वो ध्रुवन को पुष्टि करता है, इनकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलो दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन करेंगे पातले पिंड। देखिए दोस्तों जहाँ भी पूछेगा पातले पिंड न्यूनतम विचलन कोण का मान, तो -1 होगा। ठीक है दोस्तों, अब देख सकते हो -1 यहाँ पर नहीं दिया गया, यहाँ पर भी नहीं दिया, -1 इसमें दिया गया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर म्यू -1 याद रखना है, इंटू ए याद रखना है, या तो ए को पहले भी दे सकता है, तो आप लोग इसे याद रखना दोस्तों, ए को पहले या तो बाद में भी दे सकता है, तो इसे आप लोग याद रखना। देख सकते हो म्यू -1 इंटू ए दिया गया, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया दोस्तों। इससे आप लोग याद रखना VVI क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसी टाइप पर एग्जाम में पूछे जाएंगे सारा क्वेश्चन मेरे द्वारा दिए गए, याद कर लीजिए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है द्वितीय तरंगिकाओं में, ठीक है दोस्तों, द्वितीय केंद्रधनुष के बाहरी कोर होता है दोस्तों। देखिए द्वितीय केंद्रधनुष क्या होता है, ये भी सारा वीडियो आएगा दोस्तों। जब प्रकाश की किरणें छोटे बूंदे पर पड़ता है दोस्तों, 2 बार अपवर्तन क्रिया, 2 बार परिवर्तन क्रिया होती है, तो 2 बार अपवर्तन क्रिया, 2 बार पुनः अधिक परिवर्तन क्रिया होते हैं, तो द्वितीय केंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इससे भी आप लोग याद रखें दोस्तों। 2 नंबर का क्वेश्चन है, मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा दोस्तों, आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं होगा दोस्तों। इसका अंतर मैंने करा दिया द्वितीय का प्राथमिक केंद्रधनुष में जाकर प्लेलिस्ट भी अध्ययन कर सकते हो, लेकिन मैं दोस्तों ऐसा वीडियो दूंगा दोस्तों कि सारा क्वेश्चन एक बार में याद कर सकते हो। चलिए दोस्तों यहाँ पर द्वितीय तरंगिका में बाहरी कोर का दोस्तों जो होता है वो लाल होता है। ठीक है, द्वितीय के बाहरी कोर क्या होता है, लाल होता है।
चलो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन का तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं? तरंगाग्र दोस्तों 3 प्रकार के। कौन कौन? समतल तरंगाग्र, ठीक है, यहाँ पर आप लोग याद, पहले दोस्तों समतल तरंगाग्र नहीं, पहले बेलनाकार तरंगाग्र, ठीक है, पहले बेलनाकार तरंगाग्र होता है दोस्तों। ये सब क्या है, ये सब लोगों को आप लोग देखो जाना जो है बेलनाकार तरंगाग्र, यहाँ पर दोस्तों समतल तरंगाग्र, और दोस्तों एक होता है क्या होता है, समतल तरंगाग्र, बेलना तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र होता है, गोलीय तरंगाग्र, ठीक है दोस्तों, ये तीनों होता है, ठीक है। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। साथ में प्लेलिस्ट में जाकर के अध्ययन है तो वहाँ से जाकर अध्ययन कीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएंगे कि मैं कैसा तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से जाकर प्लीज़ जाकर के अध्ययन कीजिए दोस्तों। चैनल पर पहली बार तो यही करना हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर दोस्तों थोड़ा सा वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक शेयर कर दीजिए अपने नॉलेज के लिए, ठीक है, अपने नॉलेज के लिए दोस्तों। अगर थोड़ा सा नॉलेज वीडियो से मिला तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।